जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, उसके अंतर्गत टॉपिक चल रहा है हमारा वर्णमाला। और वर्णमाला में आज हमें अपना तीसरा सेक्शन कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर वर्णमाला में आज हम पढ़ेंगे वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद के बारे में। वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद आपको प्यारे दोस्तों शब्द देगा इस तरीके से और आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं और कुल कितने वर्ण इसमें प्रयुक्त हुए। ये जो बना है आधा पे, आधे पे के साथ में ये रे है, रे के साथ में ये ए है, यानी कि ये यहां से लेके यहां तक, ये यहां से लेके यहां तक आपका ये बना। इसके बाद में ये जो बना है ये आधा कै से मिलके बना है और ये री से मिलके बना है। इसके बाद में ये आधा तय से मिलके बना है और ई से मिलके बना है। और ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है। और यहाँ आपको ध्यान रखना है, ये जो बना है आपका, ये बना है ये। अगर हम इनको आपस में जोड़ देते हैं तो इससे जो शब्द बनेगा वो शब्द है आपका प्रकृति। इसको कहते हैं वर्ण विन्यास, यानी कि वर्णों को अलग अलग करने की रीति क्या कहलाती है। शब्दों में से वर्णों को स्वर व्यंजन के रूप में अलग अलग करने की रीति, तरीके, ढंग को हम वर्ण विन्यास या वर्ण विच्छेद कहते हैं। इसमें जो पे आपको पूरा दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे क्या है, आधा है। ये वाला जो रे इसके अंतर्गत है, ये रे प्यारे दोस्तों पूरा है। जब ये पूरा है तो स्वर सहित हुआ, तो यहाँ पे स्वर को हमने अलग से लिख लिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पर बना, इसके लेके यहाँ पे ये प्यारे दोस्तों क्री बना, इसके बाद में टी बना। इसमें एक स्वर आपका ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये, तीन स्वर और बाकी सारे के सारे इसके अंदर व्यंजन हैं। तो यहाँ पे आप कहोगे तीन स्वर है, एक दो चार, तीन और एक चार, चार इसके अंदर प्यारे दोस्तों व्यंजन है। टोटल इसके अंतर्गत 7 वर्ण है। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, परिभाषा। वर्ण विन्यास वर्ण विच्छेद की परिभाषा अब आपको क्लियर हो गई होगी कि शब्दों में से स्वर व व्यंजन वर्णों, शब्दों में से स्वर व व्यंजन वर्णों को अलग अलग करने, व्यंजन वर्णों को अलग अलग करने की, शब्दों में से स्वर व व्यंजन वर्णों को अलग अलग करने की रीति को, अलग अलग करने की रीति को वर्ण विन्यास कहते हैं। अलग अलग करने की रीति को वर्ण विन्यास कहते हैं। वर्ण विन्यास कहते हैं। और वर्ण विन्यास का ही दूसरा नाम क्या होता है, वर्ण विच्छेद। क्लियर? अगर मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है और सब कुछ आपको क्लियर दिखाई दे रहा है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तो ये था हमारा तीसरा सेक्शन वर्ण विन्यास। इसमें दूसरे शब्दों को देखो कि यहाँ पे आप दूसरे शब्दों को कैसे वो करोगे। इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे शब्द ले लिया क्षत्रिय, तो ये कैसे बना है इसको देखो। ये बना है आपका आधा कै, आधा से और ए को मिला के, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये हो गया। इसके बाद में ये बना है आधा तय और तय के साथ में ये रे और रे के साथ में ये क्या है, छोटा ई है। इसके साथ में ये और ये के साथ में ये क्या है आपका एम। ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो बना है वो बना है त्रि, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो बना है वो बना है आपका ये। तो ये क्या कहलाया आपका, ये कहलाया आपका क्षत्रिय। ये क्या कहलाया आपका, ये वाला क्षत्रिय कहलाया। बात समझ में आई? अब इसमें कितने स्वर है, वही तीन, एक दो और एक तीन। व्यंजन कितने हैं, एक दो तीन चार और एक पांच।
5 व्यंजन 3 स्वर, टोटल हो गए 8। तो इसमें से वो पूछेगा स्वर की संख्या कितनी है, व्यंजन कितने हैं, कुल वर्ण कितने हैं, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका करके दिखाना है आप। यहाँ पे मैंने शब्द ले लिया विज्ञान। तो विज्ञान में कितने स्वर और कितने व्यंजन हैं और ये कुल कितने वर्णों से मिलकर बना है, ये आपको करना है। बताइए जी। कैसे बताओगे? आधा व, इसके साथ में ई, यहाँ पे आधा ज, ये है कि साथ में यहाँ पे ये वाला आ, इसके बाद में आधा न, और इसके बाद में आपका ई। ये यहां से लेके यहां तक ये वी बना, यहां से लेके यहां तक ये क्या बना, और यहां से लेके यहां तक ये न बना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया जी आपका विज्ञान। ये क्या हो गया जी आपका विज्ञान। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो ये क्या कहलाया, ये विज्ञान कहलाया। इसके बाद में ये करना है जी हमें, इसका वर्ण विन्यास करके दिखाना है। इसका वर्ण विन्यास कैसे करेंगे? आधा पे है, आधे पे के साथ में रे है, रे के साथ में ए है, इसके बाद में यहाँ धे है, धे के साथ में ये आ है, इसके बाद में ये न है, और न के बाद में ये वाला आ है, ठीक है। इसके बाद में ये न है, न के साथ में ये आ है, फिर यहाँ पर रे, इसके बाद ये, और ये के साथ में ये क्या है आपका ए है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक पर हो गया, ठीक है जी। यहाँ से लेके यहाँ तक ये धा हो गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ना हो गया। ये 2 बार लिख दिया मैंने, ये 2 बार लिखा गया जी। अच्छा, ये च और ए आएगा, इसको करो च, ये हो गया जी आपका आधा च, और इसके बाद में आ, ठीक है। दयाप आ न आ च, ठीक है। और इसके बाद में ये हो गया जी आपका यहाँ पे चा, और ये हो गया जी आपका यहाँ पर ये वाला। तो ये क्या हो गया जी आपका, ये हो गया परदाना चा। क्लियर? तो यहाँ पे कितने स्वर हो गए जी, फिर वो पूछेगा आपसे 1 2 3 4, इसके बाद 5 स्वर। अब इसमें लॉजिक क्या था, इसमें 2 लॉजिक थे बस। एक तो इसमें जब 2 व्यंजन एक साथ आ जाए तो पहले वाला जो व्यंजन है वो होता है आधा, तो ये वाला क्या होगा आपका आधा होगा पहले वाला ये, और बाद वाला पूरा होता है। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट क्या है, ये तैरने वाला जो रे है ना, ये वाला तैरने वाला रे, ये हमेशा उस वर्ण से पहले आएगा जिस वर्ण पे लगा होता है। तो ये पे लगा हुआ है, तो ये से पहले आ रहा है यहाँ पे। दूसरा लॉजिक ये। इसके अंदर लॉजिक क्या था, आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारा जो संयुक्त व्यंजन है ये बना किससे है, ये आधा जय और ये से मिलके बना है। अगर हम ये को आधा ले रहे हैं तो फिर इसके साथ जो ये आ आया है ये भी लिखना पड़ेगा। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है, किसी भी व्यंजन के अंतर्गत केवल एक स्वर होता है, किसी भी व्यंजन के अंतर्गत केवल एक स्वर होता है, वो क्या है, यहाँ वे के साथ में ये ई है। अब ये जो वी बना है ये वे ए और ई से मिलके नहीं बना है, क्योंकि व्यंजन में कभी भी 2 स्वर एक साथ नहीं हो सकते। तो इसमें ए नहीं है बल्कि इसमें क्या है, ई है। इसके साथ में ये कै और से मिलके बनता है, ये आपको पता है, क्योंकि जब हम से को आधा लिख रहे हैं तो इसके साथ हम ए भी लेंगे। इसके बाद तैर है और ई त्री बन गया, ये और ए मिलके ये बन गया आपका यहाँ क्षत्रिय, विज्ञान और प्रधानाचार्य। बात समझ में आई? ठीक है जी। ये सभी दोस्तों को, जो भी बच्चे लाइव है और जो बाद में इस क्लास को सुनेंगे, ठीक है, होली की बहुत सारी शुभकामनाएं आपके परिवार को, आपके पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को और आपके सगे संबंधियों को।
और आपके प्रिय दोस्तों को। जो आपको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं उनको भी हैप्पी होली, जो आपको कम पसंद करते हैं उनको वेरी वेरी हैप्पी होली, ठीक है। और बाकी के लिए सबके लिए रंगोली। तो इसीलिए सभी साथियों से निवेदन है कि जो भी डाउट आपको बने, साथ के साथ आपको अपने डाउट को लेके आगे बढ़ना है। हाँ, ये न और ए ये है विज्ञान में, यहाँ पर ये आधा न होगा ये वाला। अच्छा हाँ, इसमें ई है, ये गलत हो गया भाई। देखो ये बिल्कुल सही पकड़ा है जी इन्होंने। ये चीज न के साथ में ई नहीं है, ये ए आएगा। न के साथ में क्या आएगा ये, हाँ बिल्कुल सही, न के साथ में क्या आएगा ए, क्योंकि यहाँ पर ये वाला ई है ना इसमें, ये तो इसमें तो न कैसे बनता है, ठीक है। ए के साथ में लिखिए। अगर ये आधा लेंगे, अगर आधा नहीं लेंगे तो फिर ये न अपने आप में पूरा है ही, क्योंकि व्यंजन की डेफिनेशन है उसमें स्वर होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका ए आएगा, ठीक है जी। चलो और कुछ शब्दों में देख लो यहाँ पर। अब आपने एक शब्द और ले लिया यहाँ पर ये वाला, तो जितने भी लॉजिक है वो सारे सामने आ जाएंगे आपको। अब आपको बताने की व्यवस्था में क्या है जी, व्यवस्था में आधा व है, इसके बाद ये के साथ में ये ए है, इसके बाद में ये आधा व है, और ये क्या है आपका, ये ए है, और ये क्या है जी आपका से है, और ये क्या है जी आपका आधा है, और ये क्या है जी आपका आ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर क्या हो गया जी, ये आधा वे, ये और ए मिल के क्या बन गया ये, इसके बाद में ये भी आपका वे हो गया। यहाँ पे ये आधा से ही रहेगा आपका, और ये बन गया जी आपका था। और इनको जब हम आपस में मिलाएंगे तो इनसे जो शब्द बनेगा वो शब्द बनेगा व्यवस्था। क्लियर। इसमें दो लॉजिक है। अगर कोई आधा व्यंजन है तो उसके साथ आप स्वर लिखोगे नहीं, यहाँ आधा व है उसको इस रूप में लिखेंगे, यहाँ आधा से है उसको इस रूप में लिखेंगे। यहाँ पे इन दोनों में ए था, इसमें आ है, तो इसमें कितने हो गए जी, 1 2 और 3 स्वर, बाकी सारे के सारे व्यंजन, ठीक है। हाँ, रंगोली वाले दिन छुट्टी रहेगी आपकी 4 तारीख की, बाकी कोई भी छुट्टियां नहीं है। कैरियर विल में हमेशा होली को केवल रंगोली की छुट्टी होती है, जो कि आपकी 4 मार्च की छुट्टी रहेगी। सारी क्लास आपकी ऑफ रहेगी, लेकिन बाकी कोई भी छुट्टी आपकी फिलहाल नहीं है, ना आज की है ना कल की है। तो ये थे जी हमारे वर्ण विन्यास। अब इसके साथ आपको यहाँ पर एक लॉजिक को और समझना है, और वो है आपका संसर्ग, ठीक है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसके अंतर्गत ये वाला आपका से है, और से के साथ में प्यार दोस्तों ये आपका ए है, और यहाँ पे लगा है ये न के स्थान पे संसर्ग। इसके बाद में ये वाला से के साथ में ये ए आ गया, यहाँ पर ये रे आएगा, यहाँ पर ये गे, और गे के साथ में ये ए आएगा। इसमें लॉजिक ये है कि यहाँ जो ये न आया है ये इस अनुस्वार के स्थान पे आया, संसर्ग। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो यहां से लेके यहां तक इसको आप कैसे लिखोगे, आधा से और ए के रूप में लिखोगे ये वाला, ठीक है, या फिर आप इसको लिखो। अब आपने ये भी बता दिया कि यहाँ ये अनुस्वार जो लगा है न के स्थान पे लगा है। दूसरा यहाँ पर ये जो तैरने वाला रे है, ये क्या है जी, तैरने वाला रे, ये वाला रे हो गया आपका, ये गे और ए के साथ में ये वाला रे हो गया आपका, ठीक है जी। ये आपको ध्यान रखना है, संसर्ग है और व्यवस्था, इनको आपको ध्यान रखना है, संसर्ग और व्यवस्था। क्लियर। चलो जी, इसके बाद अब मैं वर्ण विन्यास करूंगा, आपको क्या करना है, वर्ण संयोग करना है। अब हम यहाँ वर्णों को अलग अलग करेंगे, आपको उसको सही से लिखना है जी। कैसे लिखोगे, आधा से के इसको बताना है जी। आपने क्या लिखा है, ये शब्द का निर्माण करना है इससे। ये क्या था आपका, वर्ण संयोग। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्ण संयोग या
वर्ण संयोजन, वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन, ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा, इसमें भी बताना है जी आपको। चलो जी, बताओ जी, ये कौन से शब्द इनसे बनेंगे? चलो, वेरी गुड। तो इसमें क्या हो जाएगा जी हमारा, ये बना है जी आपका स्कूल, ये बना है हमारा निराश्रित, और ये बना है जी हमारा उत्पत्ति, और ये बना है हमारा प्रभुत्व। क्लियर? इस तरीके से, बिल्कुल बिल्कुल। और रीजन क्या है ना, ये नी का प्रयोग केवल वर्णमाला में नहीं होगा, वर्णमाला के अलावा भी इनका प्रयोग होगा, ठीक है। वर्णमाला के अलावा आपको शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी यहीं से पता चलेगी, क्योंकि मात्राओं का ज्ञान होगा। अब ये कैसे बना है ये देखो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखो, यहां से लेके यहां तक ये क्या बना है जी, ये आधा से हो गया, और ये क्या हो गया आपका, ये हो गया बड़े वाला ऊ है, और ये क्या बन गया आपका, इनको आपस में मिलाओ तो क्या बन गया आपका स्कूल। फिर आप इनको देखो जी, यहां से ने और ई मिल के क्या बन गया आपका नी, ठीक है। इसके बाद में रे और आ मिल के ये बन गया आपका, इसके बाद में यहाँ पर ये मिल के यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ये क्या बन गया आपका, ये बन गया जी, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या हो गया आपका निराश्रित। और यहाँ पर ये क्या है आपका, ये वाला छोटा ऊ है,
इसके बाद में ये आपका तय बन गया जी, ठीक है। ये पे और ए में लिखे ये पे बन गया, ठीक है। और ये यहां से लेके यहां तक ये क्या बन गया आपका, ये वाला। इनको आपस में मिला दो तो ये उत्पत्ति बन गया, ठीक है। इसके बाद में ये क्या हो गया जी आपका, यहाँ पर ये बन गया आपका यहां से लेके यहां तक, ये बन गया आपका पर, ये बन गया आपका भू, और ये बन गया आपका यहाँ पर तय, और ये बन गया यहाँ पे आपका वह। तो ये क्या कहलाया, ये कहलाया आपका प्रभुत्व, ठीक है जी। ये प्रभुत्व, ये स्कूल है, ये निराश्रित है, ये उत्पत्ति है, और ये क्या है आपका प्रभुत्व है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है जी, आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे, बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं। तो अतुल यादव ने बिल्कुल सही बताया, चारों का स्कूल निराश्रित, उत्पत्ति और प्रभुत्व बन गया। बाकी बच्चों ने भी सही किया। हाँ, डाउट आप यहीं से पूछिए, आप जो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हाँ बिल्कुल, आप यूपी लेखपाल पढ़ो या कोई भी दूसरा एग्जाम पढ़ो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला काम है आपको अपने सिलेबस को हैंड राइटिंग से लिखना, ठीक है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए कि कुछ काम ऐसे हैं जो आपको खुद करने होते हैं अगर आपको नौकरी चाहिए तो। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखना कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में क्या चीज़ पूछी गई, सिलेबस में देखना कि कौन कौन से टॉपिक है, उसके बाद में वे टॉपिक किन पे डिपेंड है। अब मान के चलो आपको संधि पढ़नी है तो बिना वर्णमाला के नहीं कर सकते, आपको वर्तनी वाला टॉपिक करना है बिना वर्णमाला के नहीं करोगे, क्योंकि आपको हम मात्राओं का ज्ञान बता रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से डिटेल में चीज़ों को पढ़ोगे तो लाइफ टाइम के लिए हिंदी से फ्री हो जाओगे। और कहीं कहीं से ऊपर ऊपर से पढ़ते रहोगे, कुछ क्वेश्चन सही करके आओगे, कुछ क्वेश्चन गलत करके आओगे, तो ये आपको ध्यान रखना। तो ये बन गया जी आपका स्कूल, ये निराश्रित, ये उत्पत्ति, और ये बन गया प्रभुत्व। इसको कहते हैं वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन। तो वर्णमाला का तीसरा भाग हो गया आपका कंप्लीट। इसके बाद यहाँ पे वर्णमाला का चौथा भाग, हिंदी शब्दकोश में वर्णों व शब्दों का स्थान। हिंदी हिंदी शब्दकोश, ये वर्णमाला का चौथा सेक्शन है। हिंदी शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश में वर्णों व, हिंदी शब्दकोश में वर्णों व शब्दों का निश्चित क्रम, निश्चित क्रम या स्थान, ठीक है जी। ये आपसे पूछा जाएगा, हिंदी शब्दकोश में वर्णों व शब्दों का निश्चित क्रम व स्थान। अब ये क्या है जी, जो डिक्शनरी है हमारी, उस डिक्शनरी में कौन सा शब्द पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, ये उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। डिक्शनरी में कौन सा सबसे पहले और कौन सा सबसे लास्ट में। किसी का कोई भी डाउट है तो तब तक डाउट अपना क्लियर कर लीजिए। किसी का भी कोई डाउट अगर है
जी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या आएगा जी हमारा, अनुनासिक वर्ण या अर्धचंद या अर्धचंद बिंदु। तो अर्धचंद बिंदु हम किसे कह रहे हैं जी, या अनुनासिक वर्ण, वो है हमारा ये वाला वर्ण। हिंदी डिक्शनरी में सबसे पहले स्थान इसका है। दूसरे नंबर पर अनुस्वार चिन्ह, अनुस्वार चिन्ह वाले वर्ण। अनुस्वार चिन्ह वाला वर्ण कौन सा है जी हमारा, ये। इसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आएगा जी हमारे, 11 स्वर वर्ण, 11 स्वर वर्ण। और उन 11 स्वर वर्ण में भी सबसे पहले क्या आएगा जी, उन 11 स्वर वर्ण में सबसे पहले आपका ए आएगा, फिर आ आएगा, फिर ई आएगा, बड़े वाला ई आएगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ आएगा, इसके बाद री आएगा, यहाँ पे आई आएगा, और इसके बाद में ये वाला ऊ आएगा, और इसके बाद में ये वाला ऊ आएगा। ये 11 स्वर आएंगे। इसके बाद में फोर्थ नंबर पे क्या आएगा जी, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में भी सबसे पहले क वर्ग के वर्ण आएंगे, फिर छ वर्ग के वर्ण आएंगे, फिर ट वर्ग के वर्ण आएंगे, फिर त वर्ग के वर्ण आएंगे, और लास्ट में प वर्ग के वर्ण। इसके बाद में जी डिक्शनरी में 5वें नंबर पे आएगा जी आपका अंतस्थ। 5वें नंबर पे क्या आएगा आपका, अंतस्थ आएगा। क्या आएगा 5वें नंबर पर, अंतस्थ। अंतस्थ व्यंजन आएगा। और अंतस्थ व्यंजन में क्या आएगा जी आपका, पहले यह, फिर रे, फिर ले, और उसके बाद में वे आएगा। इसके बाद में 6ठे नंबर पे आएगा जी आपका ऊष्म व्यंजन। क्या आएगा 6ठे नंबर पे, ऊष्म व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन में क्या आएगा जी, ये से आएगा, ये वाला से आएगा, ये वाला से आएगा, और है आएगा। ये क्या है आपका ऊष्म, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले अनुनासिक वर्ण या अर्धचंद बिंदु, दूसरे नंबर पे अनुस्वार चिन्ह वाले वर्ण, तीसरे नंबर पे 11 स्वर वर्ण, इसके बाद स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन का जो स्थान होगा वो जिससे भी मिलके बनते हैं उसके स्थान पे आएंगे। इसके बाद में यहाँ नोट करके आपको लिखना है, नोट करके क्या लिखना है, संयुक्त व्यंजन का स्थान हिंदी शब्दकोश, हिंदी शब्दकोश में, हिंदी शब्दकोश ये जो बनता है आपका, ये बनता है कै और से मिला के। इसके बाद में ये बनता है त और रे को मिला के। ये बनता है आधा जय और य को मिला के। और ये जो बनता है, ये बनता है आपका से और रे को मिला के। अब इसका जो स्थान है कै के बाद,
कै के बाद, और इसका स्थान तय के बाद, और इसका स्थान जय के बाद, और इसका स्थान सै के बाद। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वाला जो आएगा तो इस सै के बाद डिक्शनरी में आएगा, ये जो आएगा डिक्शनरी में ये कै के बाद आएगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब यहां पर जो विसर्ग है उसका स्थान है यहाँ पे 11 स्वर के बाद में, ठीक है। तो विसर्ग का स्थान यहाँ पे क्या हो गया, आपका अर्धचंद बिंदु आ गया, ये आपका अनुस्वार आ गया, और 11 जो स्वर है उसके बाद में विसर्ग आएगा आपका, ये आपको ध्यान रखना है। तो 11 पहले इनको समझो, 11 स्वर के बाद ही, क्योंकि विसर्ग आप बिना वर्ण के तो लगा नहीं सकते, तो विसर्ग का स्थान है जो हमारे सामान्य स्वर होते हैं उनके बाद आता है। ये आपको ध्यान रखना है। इनका क्रम चेंज कर दो या यहां पे लिख देता हूं, 11 स्वर के बाद में विसर्ग का स्थान, ये तो नोट करके आपको पहली कंडीशन अप्लाई करनी है। और ये नोट करके आपको दूसरी कंडीशन अप्लाई करनी है। विसर्ग विसर्ग चिन्ह, ये वाला विसर्ग चिन्ह का स्थान 11 स्वर वर्ण के बाद आता है, 11 स्वर के बाद आता है, ये आपको ध्यान रखना। अब सही क्रम देखो जी क्या है, अगर मैं सही क्रम वर्ण के अनुसार, सबसे पहले आएगा आपका अर्धचंद्र बिंदु, ठीक है जी। अर्धचंद्र बिंदु के बाद आएगा आपका अनुस्वार, अनुस्वार के बाद आएगा आपका स्वर, और स्वर के बाद आएगा आपका विसर्ग। मैं इसी बात को कह रहा हूं यहाँ पे, इसको भी यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ हमने ले लिया अनुस्वार, अनुस्वार के बाद में अनुनासिक, अनुनासिक के बाद में हमने स्वर, और स्वर के बाद में विसर्ग, और विसर्ग के बाद में स्पर्श व्यंजन का कै, ठीक है जी। ये कंडीशन बने। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हो तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। अब फिर वो आपसे क्या पूछेगा, फिर वो देगा आपको शब्द कुछ, जैसे उसने शब्द दे दिया यहाँ पर, एक में चौवन, दूसरे में चटक, फिर दे दिया उसने यहाँ तीसरा चवर, और फिर दे दिया उसने चंचल। अब आपसे 4 शब्द देके वो ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि इनका डिक्शनरी में सही स्थान बताइए क्या है। तो आपका उत्तर क्या होगा, आपका उत्तर होगा, आपका उत्तर होगा 3, 4, 2 और 1, या फिर आप ये कहोगे सबसे पहले चवर आएगा, चवर के बाद में चंचल आएगा, चंचल के बाद में चटक आएगा, और चटक के बाद में आपका चौवन आएगा। बात समझ में आई?
मैं कैसे कर रहा हूं इसको भी समझो। ये बना है आपका आधा च और इसको मिला के, ये बना है आपका आधा च और अनुस्वार को मिला के, और ये बना है आपका आधा च अनुस्वार, ये वाला, ये अनुस्वार चिन्ह है, ये अनुस्वार है, और ये बना है आपका आधा च। ये व्यंजन है। तो सबसे पहले डिक्शनरी में स्थान इसका है, दूसरे नंबर पे इसके बाद इसका है, तीसरे में इसका है, फिर ये ना आ गया। तो इस तरीके से आपको करना है। 4 शब्द दे दिए, पूछ रहा है डिक्शनरी में सबसे पहले कौन आएगा, डिक्शनरी में सबसे अंत में कौन आएगा, डिक्शनरी में इनका सही स्थान बताइए क्या है, कौन किसके बाद। अब आपके साथी है 5, उनके 5 के नाम लिखो, और ये देखो डिक्शनरी में सबसे पहले किसका नाम आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना। नहीं, डिफिकल्ट नहीं है, ये सब कुछ आसान है। रीजन क्या है ना, आप कभी भी किसी भी टॉपिक से बनने वाली हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी को करके आप आगे नहीं बढ़ते हो। आपको जो दिखाया जाता है बस उसको उतना ही मान लेते हो कि इसमें यही है। तो यहाँ 5 अलग अलग सेक्शन है वर्णमाला के। सिर्फ वर्ण के भेद है, वर्णों का उच्चारण स्थान है, वर्ण विन्यास, वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोग है, और हिंदी शब्दकोश में वर्णों का शब्दों का स्थान, जिसको शब्दकोश पठन भी कहते हैं, और इसके बाद फिर वर्णों का वर्गीकरण है। तो आपको इसी तरीके से यहाँ पे चीजों को लेके चलना है। ये चीज अगर क्लियर हो गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। यहां तक चीज अगर क्लियर है करो जी इसको। बताओ जी, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इनमें से कौन कैसे आएगा। ये क्या है आपका, ये आपका अखिल है, ये अंचला है, अखिल है, आव है, आवारा है। डिक्शनरी में इनका स्थान बताना है, डिक्शनरी में इनका स्थान बताना है। आप अगर ये नियम समझ गए हो तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले अनुनासिक वर्ण अर्धचंद बिंदु आता है, इसके बाद में फिर आपका अनुस्वार आता है, फिर आपका ये आएगा, सबको पता है। इसके बाद ये वर्ण आते हैं, फिर स्पर्श व्यंजन आएंगे। स्पर्श व्यंजन पढ़ चुके हो आप। स्पर्श व्यंजन में पहले कै वर्ग आता है, फिर चैर वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। तो जिसने रेगुलर क्लास ली है तो उसको यहाँ कोई डाउट नहीं है, और जिसने बीच बीच में से क्लास छोड़ के पढ़ना शुरू किया है तो आपको ध्यान रखना उसको यहाँ दिक्कत होगी। अंतस्थ वर्ण में पहले ये रह लैव है, उसमें पहले ये वाला से, फिर षटकोण वाला, फिर दंतव्य से, फिर है आता है। फिर 2 कंडीशन आपको ये समझनी है। संयुक्त व्यंजन का स्थान हिंदी शब्दकोश में वो जिससे मिलके बनते हैं उसके पहले वाले वर्ण के बाद होगा। इसका स्थान कै के बाद, इसका स्थान तय के बाद, इसका स्थान जय के बाद, इसका स्थान सह के बाद। विसर्ग का स्थान 11 स्वर के बाद आता है। तो विसर्ग यानी कि ये वाला जो वर्ण है 11 स्वर के बाद हम इसका प्रयोग करेंगे। सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, तब जाके आपका यहाँ पर विसर्ग आएगा, और विसर्ग के बाद में शुरू हो जाएंगे आपके व्यंजन। पहले कै वर्ग के, फिर चै वर्ग के, फिर टै वर्ग के, फिर तै वर्ग के, और लास्ट में पै वर्ग के वर्ण आते हैं। अब आपको बताना है ये वाला, तो इसमें सही आंसर क्या है। इसका सही ये था आपका पर्सन। ये 4 शब्द दे दिए आपको। इसका उत्तर क्या है जी, इसका उत्तर है 1, 2, 3 और 1, 4। इनमें कोई छेड़छानी आपको नहीं करनी है, ठीक है। ये अपने स्थान पे सही लिखे हुए हैं। आप में से किसी ने भी इसका आंसर सही नहीं दिया। सबसे पहले ये आएगा आपका, इसके बाद ये ए आएगा, फिर आएगा आ। जब आपको ये पता है ए के बाद में यहाँ पे यही चीज लिखी गई, ए के बाद में ही आपका यहाँ आ आता है, तो ए पहले लोगे, आ को बाद में लोगे। और जब उस पे अनुस्वार चिन्ह आया है तो वो भी बाद में लोगे। आपने गलती क्या की, इसको उठा के पहले रख दिया। अरे ये ए के साथ था, ये आ के साथ है, तो ए के बाद ही तो आ आएगा,
चिन्ह तभी तो लगाओगे आप इस पे। तो इसलिए ये तीसरे नंबर पे आएगा, ये आ जाएगा चौथा। आ और आ ये अर्धचंद बिंदु, इन दोनों में से ये पहले आएगा, इन दोनों में से ये पहले आएगा। आमतौर पे आपको क्या पता है, डिक्शनरी में ए पहले आता है, लेकिन ऐसे पहले अर्धचंद बिंदु आता है, ये समझना है आपको। इसीलिए मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिखे हैं सीक्वेंस में कि ए से पहले अर्धचंद बिंदु वाला, आ से पहले अर्धचंद बिंदु वाला बनाएगा, और आ का स्थान ए के बाद ही होता है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। वहां कई बार ऐसे भी देता है, पेपरों में भी आया है, सीक्वेंस में बिल्कुल सही दे दिया, बच्चे गलत करके आए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चारों के चारों अपने आप में बिल्कुल सही है। क्लियर है यहां तक चीजें? बताइए जी। यहाँ पे क्षमा, ज्ञान, क्रिया और श्रोता, ये आपका 1 नंबर है, ये आपका 2 नंबर है, ये आपका 3 नंबर है, ये आपका 4 नंबर है। इनको डिक्शनरी में स्थान में रखिए। डिक्शनरी में ये कैसे रहेंगे, आपको कैसे पता चलेगा जी? आपको कैसे पता चलेगा डिक्शनरी में इनका स्थान? ये क्या आता है जी, ये क और से के बाद आता है, ये जे और ये, ठीक है जी, ये त और रे से मिलके बनता है, और ये बनता है से और रे से मिलके। जिसको इतना ज्ञान है वो बता देगा कि कौन किससे पहले आएगा। तो डिक्शनरी में देखो सबसे पहले क्या आता है, क वर्ग में क वर्ण आएगा, इसके बाद छ जय वर्ण आएगा, ठीक है, इसके बाद में फिर तय वर्ग है, तय आएगा, और इसके बाद में फिर क्या है आपका ऊष्म व्यंजन। मैंने क्या कहा था, इनका स्थान डिक्शनरी में वही होगा, ठीक है, जो जिससे मिलके बनते हैं। तो ये कैसे मिलके बनता है, कै और से मिलके, तो ये यहाँ पे आ जाएगा कै, ठीक है। इसके बाद में मैं भेज दूंगा, आज अंदर से साफ कर दो, मैं क्लास के बाद फोन पे। हाँ चल, क्लियर। तो ये आपको ध्यान रखना है जी। यहाँ पर क्या है, ये सबसे पहले, दूसरे नंबर पे ज्ञान, तीसरे पे ये, इसके बाद में फिर आपका फोर्थ। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सब सीक्वेंस में है, 1 2 3 और 4 इसका सही उत्तर है। और इनका पता कैसे चलेगा आपको, जिनको ये आते हो कि ये किन से मिलके बने, उसी से ही इनके स्थान का भी आपको पता चलेगा, उसी से ही इनके स्थान का भी पता चलेगा। आप बार बार गलती कर रहे हो, जो चीज आपने पहले सीखी उसी को इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है। करो जी। बताओ जी, इनमें से कतरनी, कर्तव्य, कर्ता और कर्ती तो डिक्शनरी में क्या बनेगा? ठीक है, 4 शब्द दे देगा इनका डिक्शनरी में, हिंदी शब्दकोश में सही स्थान आपको बताना है।
जी क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसके अंतर्गत ये आधा कै होगा और कै के साथ में क्या है, कै के साथ में ए है, इसके बाद में ये रे है और इसके बाद में ये तय है, ठीक है जी, और तय के साथ में क्या है जी, ए है। ठीक है, इसका देख लो जी, इसमें पहले आधा कै है, कै के साथ में ए है, इसके बाद में क्या है जी आपका यहाँ पे आधा रे है, इसके बाद में आपका यहाँ पर तय, आधा रे तय और तय के बाद में क्या है आपका ए है। इसमें क्या है जी, यहाँ इसको देखिए, इसमें आपका पहले आधा कै है, इसमें पहले आधा कै है, फिर यहाँ पर ए है, इसके बाद में आपका ये रे के बाद में तय, तय के बाद में आ है। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में आपका यहाँ पर ये आधा कै के साथ में ये वाला आपका री है, ठीक है, ये री है, री के बाद में आपका यहाँ तय, तय के बाद में आपका ई है, ई के बाद में आपका तय है। अब आप ये देखो जी किस में क्या आएगा, यहाँ कै ए रे तय, ए कॉमन है, कै ए रे तय, ये आ है। अब इन दोनों में सबसे पहले क्या आएगा, ये देखो इन दोनों में यहाँ सबसे पहले क्या आ रहा है, ये तो कॉमन है जी, यहां से लेके यहां तक ये कॉमन है, ठीक है। अब ये आपको ध्यान रखना है, चूंकि इसमें आ आया है तो आ बाद में आएगा, ए पहले आएगा, तो ये दोनों पहले आएंगे इससे। और री जो है, यहाँ पे जो री आया ना, ये कै के बाद में, इसमें तो यहाँ कै के बाद में ए है, इसमें क्या है री है, तो री का जो स्थान है वो तो बाद में होता है। ये देख लो यहाँ, ये देखो यहाँ पे इसका स्थान आपको कहाँ बताया गया, री कहाँ पे आया है, री आया है आपका यहाँ, जबकि ए और आ शुरू में है, तो जो री से मिलके बनेगा वो तो बाद में आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, जो री से मिलके बनेगा वो आएगा आपका बाद में। तो इसीलिए दोस्तों यहां पर ये आएगा आपका सबसे लास्ट में, ये फिर इससे पहले आ जाएगा। अब इन दोनों में से कौन बताएगा, इन दोनों में से ये वाला रे बताएगा, ये वाला रे और ये वाला वे, ये रे ले वे में रे पहले आता है, वे बाद में आता है। रे पहले, ये रे ले वे में रे पहले आएगा, वे आएगा बाद में, इसलिए पहले नंबर पर ये आएगा, दूसरे पे ये आएगा, तीसरे पे ये आएगा, चौथे पे ये आएगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा आपका 1 2 3 और 1 4, ये सारे सीक्वेंस में थे, इसमें कोई चेंज नहीं करना था, इसमें भी कोई चेंज आपको नहीं करना था। तो ये क्या कहलाए आपके, ये थे हिंदी शब्दकोश में वर्णों व शब्दों का निश्चित स्थान। और कल जो हम क्लास लेंगे उसके अंतर्गत प्यारे दोस्तों हम करेंगे वर्णों का वर्गीकरण। कल आपकी वर्णमाला कंप्लीट हो जाएगी, वो भी स्टार्टिंग के 20 मिनट में। फिर एक नया टॉपिक हम ले लेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, 5वां सेक्शन है और वो है वर्णों का वर्गीकरण। वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण किसके, बाह्य और आभ्यंतर पर्यटन के आधार पे। तो पर्यटन के आधार पे आपको ध्यान रखना है वर्गों का वर्गीकरण। तो हिंदी विश्व सम्मेलन में 2 क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो कौन सा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तिथि आज तक न तो पूछी गई है ना पूछी जाती, बाकी उसमें चीजें सही लिखी गई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो यहाँ तक अगर कोई भी डाउट आपका बनता है तो कल की क्लास में आप स्टार्टिंग में पूछ लोगे, और कल लास्ट सेक्शन वर्णमाला का जो है वर्णों का वर्गीकरण उसको हम कंप्लीट करेंगे। आज शाम को हिंदी बाई अरुणसर यूट्यूब चैनल पे आपकी 2 क्लासें हैं, एक क्लास सुबह मॉर्निंग में अभी आधे घंटे बाद 9:30 बजे है, और एक क्लास आपकी होगी शाम को, ठीक है, जिसके अंदर हम हिंदी शब्दावली के 8 अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं, जिसमें पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी, वाक्यांश के लिए एक शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, वर्तनी, इन सब टॉपिक को हम एक साथ लेके आ रहे हैं। तो 200 की एक महामैराथन क्लास होगी, जिसमें हम 200 क्वेश्चंस आपको 9:30 बजे आज शाम को हिंदी बाई अरुणसर यूट्यूब चैनल पर कराएंगे।
तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है उस क्लास को जरूर अटेंड करें, क्योंकि एक ही क्लास में हिंदी शब्दावली के 7 टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे हैं। धन्यवाद।